हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। अब यार क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब देखो, मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन सुन सुन के आपके जो कान है ना वो पक चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है ना ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा कि मतलब हर किसी ने रट लिया इस क्वेश्चन को, हर किसी ने समझ लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को आता है, हर चलते बच्चे को आता है। कई बार जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे डिफ़िकल्ट समझते हैं वो अब इस क्वेश्चंस को बहुत ईजी समझने लगे। बाकी सबका नहीं पता है, बट जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं मैंने उनका वापस से फीडबैक लिया है, तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को तो ये जो आंसर है वो अच्छे से आता है। ठीक है, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं किस तरह से करना है वो मैं समझा देता हूँ, की पॉइंट्स में समझा देता हूँ आपको। बट अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे लिखना है, क्या 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 चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप जाके फुल वीडियो जो है देख सकते हो कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रूव करना है, वो सब चीज़ें। तो देखो, जब भी अपन किसी भी नंबर को, ये बात सिर्फ अपन रूट 5 की नहीं कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो, रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, कोई भी इरेशनल नंबर हो, अगर उसको प्रूफ करना हो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं कि लेट, जो भी नंबर होता है उसको अपन लेट करते हैं। तो लेट क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसमें की पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उसको अपन रेशनल नंबर अपन ने लेट कर लिया। और अपने को पता है कि रेशनल नंबर को अपन ए बाई बी भी लिख सकते हैं या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप या तो ए बाई बी मान सकते हो या पी बाई क्यू मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, मान लो सपोज आपने ए बाई बी मान लिया, क्योंकि रेशनल नंबर माना है तो ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ए बाई बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट 5। अब आपको इसको ए की फॉर्म में लिख लेना है, तो ए इज इक्वल टू जाएगा बी रूट 5। अब इसको स्क्वायरिंग करवा दो। जब आप इसको स्क्वायरिंग करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो भी किसी 5 का मल्टीपल होगी। मीन्स 5 के लिख लेता हूँ मैं, के कोई कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 5k हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करेंगे अपन, इसको भी स्क्वायरिंग कर लेंगे। ये जो इक्वेशन आई है, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन, और इसको भी अपन वापस से स्क्वायरिंग करवा लेंगे, क्योंकि ये ए की वैल्यू आई है अपने पास में। स्क्वायरिंग करवाएंगे अपन तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब देखिए, ए का जो वैल्यू है वो अपने पास में है, सॉरी, ए स्क्वायर का जो वैल्यू है 5b स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। सो ये 5 से कैंसिल होकर यहाँ पर हो जाएगा 5, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5k स्क्वायर। ये सोनो। अब देखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर जो है वो 5 का कोई मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी भी जो है वो 5 का कोई मल्टीपल हो जाएगा। तो बी को क्या लिख सकते हैं अपन, बी इज इक्वल टू 5। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो 5 एक्स लिख लो, जहाँ पे एक्स कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाए बी इज इक्वल टू 5x। अब देखो, यहाँ पर अपने को ये पता है कि अगर कोई नंबर है कोई नंबर है उसको अपन रेशनल फॉर्म में ए अपॉन बी लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी जो होता है ना वो दोनों को प्राइम होते हैं। ठीक है, अब को प्राइम क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ मैं। तो को प्राइम का मतलब होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। बट यहाँ पर देखो, ए की जो वैल्यू है वो है 5k और बी की जो वैल्यू है वो है 5x, तो दोनों ही के बीच में 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को प्राइम नहीं है। और को प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या है कि को प्राइम नहीं है, इसका मतलब रेशनल भी नहीं है। यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। और बाय कॉन्ट्राडिक्शन, एक वर्ड होगा कॉन्ट्राडिक्शन,
√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, वो आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख रहा हूँ उससे देख के समझ लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।